माता दी, जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास की कहानी। कार्तिक पर्व बहुत ही महान पर्व है। इस पर्व के अंदर, इस कार्तिक महीने के अंदर, जो भी महिला, जो भी स्त्री, जो भी पुरुष सुबह जल्दी उठ करके स्नान करता है, तुलसा जी को जल चढ़ाता है और कार्तिक मास की कहानी सुनता है, दोस्तों को सुनाता है, पढ़ता है और जो हुंकार लगाता है, कार्तिक मास उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं कार्तिक मास की कहानी। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कार्तिक मास की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। वह अपनी बेटे की बहू के साथ में रहती थी। उसका नियम था, वो रोज सुबह उठ करके स्नान करती थी, तो जी को जल चढ़ाती थी और उसके बाद में अपने सारे काम किया करती थी। एक ये ऐसे ही चलता रहता था। एक समय कार्तिक महीना आया, तो उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, मैं कार्तिक नहाने के लिए हरिद्वार जाऊँगी, गंगा जी जाऊँगी। वहाँ जाकर के महीना बिताऊँगी, वहाँ पे जाकर सेवा करूँगी, पूजा करूँगी, पाठ करूँगी और गंगा स्नान करूँगी। तो बहू ने कहा कि माँ, मैं भी चलती हूँ। तो उसकी सास बोली कि बेटा, अभी तू गंगा स्नान करके क्या करेगी? अभी तेरी पूरी उम्र पड़ी है। अभी तो हम बूढ़ों को जाने दे, उसके बाद में जब तेरा समय आएगा तब तू भी चले जाना। जब तेरे बच्चे होंगे, जब तेरी बहू आएगी तब तू भी चली जाना। तो ये कह कर के उसकी सास गंगा स्नान करने चली गई। परंतु उसकी बहू का मन तो बस गंगा स्नान में ही लगा रहता रहा। यही सोच कर के वो अगले दिन कार्तिक मास में अगले दिन सुबह उठी। वो उठी और अपने दान स्नान घर में गई। वहाँ जा कर के गंगा का ध्यान रखने लगी कि हे गंगा माँ, अगर मन चंगा होगा तो कटौती में गंगा हो जाएगी। अगर मैं सच्चे मन से स्नान करूँ तो मुझे मुझे कृपा करके गंगा मिल जाए। तो गंगा स्नान करने बैठी। वो स्नान करने बैठी तो उसको एक घड़े के अंदर पानी मिला। उसे ऐसा लगा कि ये गंगा जी ही है। उसने फिर आँखें बंद की, हाथ जोड़ा, ध्यान लगाए कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। उसने जब आँखें खोली तो उसको देखते ही वहाँ पे सारे घड़े जितने भी थे, बाल्टियाँ थी, सब सब में गंगा आ गई। वो गंगा को हाथ जोड़ करके उस गंगा में स्नान करने लगी। उसे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। ऐसा ही चलता रहा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 16वाँ दिन हो गया। तो उधर उसकी सास गंगा स्नान कर रही थी, तो स्नान करते-करते गंगा जी में उसके कान की बाली गिर गई। तो उसकी सास को बहुत दुःख हुआ। वो ढूँढने लगी, पर उसको कहीं पर भी उसको कान की बाली नहीं मिली। वो इधर-उधर देखी, वो रोई, चिल्लाई, पर उसको उसकी मदद कुछ भी नहीं हुई, उसको कान की बाली नहीं मिली। इधर उसकी बहू स्नान कर रही थी, तो उसको एक चमकती हुई चीज़ दिखी, तो उसने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। उसने उस चमकती हुई चीज़ को हाथ लगाया तो उसकी सास की कान की बाली थी। उसने कहा ये तो मेरी सास की कान की बाली है, वो पहचान गई। वो बहुत खुश हुई, उसने उठा कर के उसको अपने पास में रख लिया। ऐसे ही चलता रहा। कार्तिक का माह पूरा हुआ, उसकी सास आई और आते ही अपनी बहू को देख कर के रोने लगी। तो सासू ने पूछा, क्या हुआ माताजी, आप रो क्यों रहे हो? क्या आपको घर पे आने की खुशी नहीं हुई? तो सास ने कहा कि नहीं, खुशी तो हुई, पर गंगा जी में मेरे कान की बाली गुम हो गई। तो वो अपनी सास से बोली कि आप सासू जी आप रुको। वो अपने कमरे में गई और कान की बाली लेकर के आई और सासू जी को दी। सासू जी देख कर के बहुत खुश हुई, पर सासू जी ने पूछा कि ये तो मेरे कान की बाली मैंने खुद गंगा में जाती हुई देखी, बहती हुई देखी। तो उसने भी सारी बात बताई कि सासू जी, आप तो चले गए थे, पर मेरा मन तो सिर्फ गंगा स्नान में लगा था। तो मैं स्नान घर में जाती और अपने सच्चे मन से भगवान को, गंगा माँ को प्रार्थना करती कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मेरे सारे ही घरों के अंदर, सारी बाल्टी के अंदर गंगा आ जाती थी और मैं खूब खूब स्नान करती थी। तो सासू को यकीन नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। तो स्नान घर के अंदर गई, उसने देखा कि सारे ही घड़े भरे हुए हैं, सारी बाल्टियाँ भरी हुई, जितने भी घड़े हैं सब सोने के घड़े हो गए। तो उसकी सास ने पूछा, अरे वाह! ये तो सब सोने के घड़े हो गए। तो उसने कहा कि बस ये गंगा माँ का आशीर्वाद है माता जी। तो उसकी सास ने कहा कि अरे, तूने सच्चे मन से गंगा का स्नान किया, इससे गंगा खुद तेरे प्रकट हो गई। इसलिए कहते हैं कि जो कार्तिक मास के अंदर सच्चे मन से स्नान करता है, गंगा उसके स्वयं प्रकट हो जाती है। इसलिए कहावत बनी है कि मन चंगा तो कटौती के अंदर गंगा। हे भगवान, हे कार्तिक मास, आप जैसे उस स्त्री पे, उस बुढ़िया की बहू पे प्रकट हुए थे, उसको खुश किया था, वैसे सभी को करना। जो कार्तिक के महीने में इस कार्तिक को कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है और हुंकार लगाता है, कार्तिक मास उसकी सही मनोकामनाएँ पूरी करना। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी, जय गंगा माई की।